खरगोन जिले के बड़वाह विधानसभा क्षेत्र के डेहरी और आसपास के गांव के 9 मजदूरों के महाराष्ट्र के बीड़ में गन्ना ठेकेदार द्वारा बंधक बनाकर मजदूरी कराने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। खरगोन जिला मुख्यालय पर आज देर शाम परिजनों ने एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान से मिलकर मजदूरों को छुड़वाने की गुहार लगाई है। परिजनों का आरोप है कि मजदूरों को बंधक बनाकर मारपीट कर काम कराया जा रहा है। कई मजदूर भाग कर लौटे हैं। 25-25 हजार रुपए देकर नवरात्रि और दीपावली के बाद 2 माह के लिए ठेकेदार काम कराने के लिए ले गया था, लेकिन अब बंधक बनाकर मारपीट कर रहा है और बिना पैसे दिए डरा धमका कर काम कराया जा रहा है। चंगुल से छूटकर आए मजदूरों ने एसपी को अपनी आप बीती सुनाई। अब पूरे मामले की शिकायत मिलने के बाद एसपी चौहान ने बड़वाह एसडीओपी को बंधक मजदूरों को छुड़वाने और जांच पर कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है मजदूरों को महाराष्ट्र के बीड़ जिले में मजदूरी के लिए लेकर गए दलाल धनराज मजदूरों के परिजनों से 2 लाख रुपए की मांग कर रहा है और मजदूरों को बंधक बना लिया है। पीड़ित परिवार के सदस्यों ने दलाल पर मारपीट के भी आरोप लगाए हैं। वहाँ पे गन्ना काटने गए थे ना, तो कर्नाट मतलब खारवाड़ी गांव में वहाँ पे गए थे गन्ना काटने। तो वहाँ पे बहुत परेशानी हो रही थी, खाने का कुछ सामान ला के नहीं दे रहे थे और भूखे प्यासे काम करवा रहे थे। छोटे छोटे बच्चे खाने के लिए रो रहे थे। तो वहाँ से मतलब कि मालिक को बोले कि भाई हमारा हिसाब कर दो कि तुम खाने का खर्चा नहीं ला के दे रहे थे, तो हम जाते हमारे गांव हिसाब कर लो और हमारे गांव छोड़ दो हमको, वहाँ जाके हम पैसे दे देंगे, पर हमको ऐसे परेशान मत करो, भूखे प्यासे हमसे नहीं काम बनेगा। ऐसा बोलने गए, मतलब 4-5 बार बोले, जब भी उन्होंने हिसाब नहीं करा और वहाँ पे जो भी बोलता है उसको मारने की धमकी और मारते भी थे। वहाँ पे मार के काम करवाते थे वहाँ पे। फिर कुछ लोगों ने ऐसा सोच लिया कि भाई अपने बाल बच्चे तो यहाँ पे भूखे मर रहे हैं और अपन भी, और अपने सामने बच्चे रोते हैं तो अपने को अच्छा नहीं लग रहा है, तो चलो अपन कैसे भी करके अपने गांव तक चल जाएंगे। भागते हैं वहाँ से, फिर भाग गए आधे लोग और वहाँ से मतलब एक व्यक्ति को वहाँ पे पकड़ लिया है। तो पकड़ लिया तो उसको भी पत्थर मारा है, बाकी आए थे उसको भी पत्थर लगा था और छोटा लड़का था एक 8-10 साल का, उसको भी आँख के पास में लगा हुआ है। और जो वहाँ पे है वो ज़्यादा घायल है, उसको मतलब कि उससे शरीर पे पूरे कपड़े निकाल के मार रहे हैं और सर फूटा हुआ है। और वीडियो कॉल करके मतलब उसके माँ बाप को, उसकी पत्नी को बता रहे हैं और धमकियाँ दे रहे हैं कि थाने तक रिपोर्ट मत डालना, नहीं तो थाने तक रिपोर्ट डालेंगे तो तुम्हारे मतलब यहाँ है वो कोई लोग मिलने यानी बाल भी नहीं मिलेगा, ऐसे करके। और घर वालों को बोल रहे हैं कि इतने पैसे दो, ऐसा मतलब दिन का टाइम बता रहे हैं 12 बजे तक का, नहीं तो कभी कभी शाम का टाइम बता रहे हैं। सबसे पहले बोले थे 3,80,000 रुपये डालो, उसके बाद में बोले कि 1.5 लाख रुपये डालो, उसके बाद में फिर घर वालों ने बोले कि भैया हम बहुत गरीब लोग हैं, हम पैसे नहीं है, गरीब लोग हैं, इसीलिए तो तुम्हारे यहाँ काम करने आए, इतने पैसे रहते तो हम तुम्हारे गांव तक नहीं आते, ऐसे बोले। तो ऐसे बोलने के बाद फिर 1 लाख रुपए डालो ऐसे बोले। 1 लाख रुपए भी नहीं जमेंगे भैया हमारे से, हमारे घर मतलब बहुत गरीब लोग हैं, हम तो मतलब कि रोजी रोटी कमा के खाते हैं और कहीं नहीं भैया, दहाड़ के करते 100 रुपये रोज़ मिलते हैं हमारे गांव में, ऐसा बोला। उसके बाद में फिर वो दूसरे मतलब हमारे जो वहाँ पे आदमी है उसको मतलब बोलने लगाता है कि भाई इतने पैसे घर से मांगी तुम्हारे लोगों को बोलता। फिर वो हमारा जो लड़का वहाँ पे है वो घर पे फ़ोन लगाता है और बोलता है सबको, उसकी बहन उनको, उसके मम्मी पापा उनको, उसकी भाभी मैं ही हूँ, मेरे को भी बोलता है, मेरे पास फ़ोन आता है कि भाभी जल्दी से पैसे डाल, नमक लगा के मार रहे हैं, जहाँ पे लगा हुआ है वहीं पे नमक लगाते हैं और हाथ पैर भी बांध देते हैं, बांध के सुलाते हैं। रात रात भर मैं सो नहीं पाता हूँ, भाभी मेरी कोशिश करो, मेरे को जल्दी से निकालो, ऐसा बोलता है वो वहाँ पे। अच्छा, आपके घर से कौन-कौन है? मेरे घर से मेरे पति गए थे और मेरी देरानी गई थी, मेरा देवर गया था, मेरी बहन गई थी और मेरी 2 बहन होन गई थी और एक ननद गई थी मेरी, और जो गणपत करके है वो मेरा मामा ससुर का लड़का है। तो उसको तो जैसा मतलब गणपत नहीं लेके गया था मेरे बाकी परिवार को, पर गणपत को वहाँ पे लेके गए और मेरे परिवार से मतलब गणपत को अलग कर दिए थे। तो वो भी मेरे से बात करता है कि भाभी मेरे को ना बहुत मारे थे कि वहाँ पे जाके तेरे लोग को बताना मत, अपने को मजदूर लाना है, ऐसा बोला था। अपन को मजदूर लाना है तो वो उसको धमकी दिया
कि अगर तू घर जाके बताएगा तो तेरी पत्नी तो हमारे कब्जे में, तेरे बाल बच्चे को हम मार डालेंगे, ऐसी धमकी दिया था। तो वो हमको बताया नहीं कि मेरे को परेशान करे और मेरे को मारे। और यहाँ आके मतलब मेरे पति उनको सबको लेके गए, वो मजदूर को वहाँ ले जाने के बाद उसका अलग कर दिए। तो वो अभी है बोले सोलापुर में, पर वो खुद तो नहीं बात बोलता है कि मैं ये गांव में हूँ, पर मेरे पति बोल रहे थे कि सोलापुर में है वो। और वहाँ पे उस मालक को बोलो अपन की बात करवा दे, तो वो मालक बात करवाता है। तो वो बोलता है कि भाभी मेरे को 8 लाख में बेचा हुआ है, ऐसा बोलता है। और उसको मारे थे ना, तो उसका आँख के पास में लग गया था। बोले मतलब वो मार रहे थे, बोले बहुत तो थोड़ी दूर मतलब भग रहा था वो, तो लकड़ी मतलब फेंक के मारी थी, तो उसका आँख के पास में लगा हुआ है बोले। तो आँख से वो बोलता है कि भाभी एक आँख से अच्छा नहीं दिख रहा है, मेरे को बहुत मारा है। और मेरी छोटी बच्ची मतलब वो उसकी भाई डिलीवरी थी, जब से लेके गया था वहीं पे डिलीवरी हुई। तो डिलीवरी हुई बोले तो वहाँ पे ना तो बिस्किट का पूड़ा ला के दिए, ना कुछ नहीं, उसका मतलब देखभाल भी नहीं करे, एक झाड़ के नीचे वो रही। और ना तो बच्चे के नीचे बिछाने वाला कपड़ा भी नहीं दिए बोले। और अभी वो लड़की छोटी सी है ना, तो वो बहुत बीमार है बोले, रात रात भर की भी रो रही है बोले, पर उसका इलाज कोई करवा नहीं रहा है। और जो बच्चे की माँ है उसको मतलब खाना चावल दे देते हैं थोड़े से, और दूसरे लोगों को 1 दिन बाद मतलब 2 दिन बाद ऐसे खाना खिला रहे हैं बोले। अच्छा, अभी आपने एसपी साहब से बात करी, क्या बताया उन्होंने? उनको भी बताया है। उन्होंने क्या बताया अभी? उन्होंने कार्रवाई कर रहे थे। उन्होंने तो बताया है क्या। उन्होंने बोला है अभी कि हम बुलवा रहे हैं। हाँ, हमको बोला है कि हम बुलवा रहे हैं, हम करेंगे कोशिश, ऐसा बोला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित्रा। ये इसमें कुछ लोग जो है वो ग्राम डेहरी से हमारे पास आए थे, जिन्होंने ये बताया था कि कुछ समय पूर्व बीड़ महाराष्ट्र के कुछ लोग आए थे, जो इनको गन्ने के खेतों में काम करवाने का कहकर कुछ रुपया एडवांस में देकर इनको ले गए थे। और फिर उनको वहाँ पे बंधक बना लिया गया। कुछ लोग जो है वहाँ पे उनकी जो चंगुल से छूट के जो आए हैं, तो उन्होंने भी बताया है कि बाकी लोगों को वहाँ पे रोक लिया है, और संभवतः ऐसा कहना है कि कुछ लोगों के साथ मारपीट भी की गई है। तो जैसे ही ये मामला हमारे संज्ञान में आया है, तो तत्काल संबंधित जो एसडीओपी हैं उनको, और साथ साथ इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की भी जो हेल्प है उसको लेते हुए जो संबंधित एसडीएम है उनके साथ कोऑर्डिनेट करके तत्काल इस मामले को प्रायोरिटी में लेकर जो हमारे मजदूर वहाँ पे हैं उनको शीघ्र अतिशीघ्र वापस लाने का जो है हम लोग इसमें प्रयास कर रहे हैं। और जैसे ही वो आते हैं तो उसके बाद उनसे इसमें जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी, जो भी इस प्रकार का जिन्होंने काम किया उनके विरुद्ध, वो भी इसमें की जाएगी।